हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? ओके ओके, ठीक है। तो हम जो पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के दो प्रकार के सेंटेंसेस देख लिए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे। और उन दो के अंदर हमने एक अफर्मेटिव पढ़ा था और दूसरा नेगेटिव के बारे में जो भी डिस्कशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने मतलब अप्लाई करके देख लिया था सेंटेंस के अंदर कि किस तरह से हमें उनका यूज करना है। फॉर्मूला जो है वो हमने देखे थे और उनको ट्रांसलेशन में यूज करके भी हमने देखा था। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद में इसके जो रेस्ट ऑफ टू सेंटेंस है उनको भी हम देखेंगे किस प्रकार से उनके फॉर्मूले लिखे जाते हैं और किस प्रकार से एग्जांपल्स को हम सोल्व करेंगे। ओके, ठीक है। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है पास्ट परफेक्ट का, वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, और लिया था, लिए थे, और ली थी होते हैं हिंदी के सेंटेंस में। ठीक है। इसके जो रूल्स हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंस और सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए, वो देखने लायक ये चीज है उसके अंदर कि एक तो हम उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं सभी परफेक्ट के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट जो है उसके अंदर हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सभी सब्जेक्ट के साथ में। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़े जटिल सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंसेज आपस में जुड़े हुए होते हैं कनेक्टिव से, और वो कनेक्टिव जो है इसके अंदर आफ्टर या बिफोर हो सकते हैं, आफ्टर और बिफोर। उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि आफ्टर से यदि दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो आफ्टर से पहले वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा और उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होगा। यदि वो दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हैं तो बिफोर से पहले वाला परफेक्ट का होगा पास्ट परफेक्ट का, और उसके बाद वाला सिंपल पास्ट का होगा। उसका एक एग्जांपल हमने देखा भी था यहाँ पे। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है मतलब इसका पास्ट परफेक्ट का, उसका स्ट्रक्चर मतलब एक सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन यूज करते ही है। हेड हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी। यदि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास में ये दो स्ट्रक्चर होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आफ्टर से पहले सिंपल है, आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट है, और इस आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट लिख लीजिए आप, यहाँ पे पास्ट लगा लीजिए इन दोनों के साथ, जैसे कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। बिफोर वाला जो है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में सिंपल पास्ट है तो ये रहा सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। नोट हमने लगाया था नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और नोट हम वहां लगाएंगे जो सेंटेंस परफेक्ट का होगा, क्योंकि हम यहाँ पे परफेक्ट का ही नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले थे। चलिए, एग्जाम्पल था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, पिताजी के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। ये तो था अफर्मेटिव के लिए, और उसके लिए हमने ट्रांसलेशन जो किया था वो ये था विदाउट नोट लिखेंगे अपन, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर फादर केम। ठीक है। तो ये जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म रही। तो बिफोर से पहले हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया है, और बिफोर के बाद में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। यदि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाए तो यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा हिंदी वाले सेंटेंस में, और हेड के तुरंत बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, नो। तो इतनी बातें जो है वो हमारी हो चुकी थी पिछले वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। अब देखते हैं, आज हम इससे आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और यहाँ पे हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है हेड। ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की हमारे पास में यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क होता है। यदि सेंटेंस जो हमारा है वो यदि WH वर्ड से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा होता है सेम। ठीक है। यदि हमें सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर नोट और ऐड करके हम उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमारे पास में ये है पहले से,
अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कोई भी सेंटेंस तब बन जाता है जब उसमें हम नोट को और ऐड कर देते हैं। और नोट को कहाँ ऐड किया जाता है वो भी आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब से पहले नोट को ऐड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो WH वर्ड वाला होगा तो WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फॉर्मूले। अब एक देख लेते हैं अपन एग्जांपल। एग्जाम्पल हमारा है मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने कमीज धोई। अब इससे पहले जो एग्जाम्पल था वो बिफोर वाला था, अभी हमने आफ्टर वाला एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। तो दोनों जो कार्य होते हैं उनमें से हमें परफेक्ट का यूज कौन से में करना है? उस कार्य में करना है जो पहले एंड हो चुका, उसमें परफेक्ट, जो बाद में होने वाला है उसमें सिंपल। ठीक है, ये कल हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि जब दो कार्य हो रहे हो और दोनों ही एंड हो गए हो तो पहले जो एंड हो रहा है उसमें परफेक्ट और जो बाद में एंड हो रहा है उसमें सिंपल पास्ट। तो पहले इसमें से कौन सा कार्य जो है वो एंड हो रहा है? स्कूल में जाने वाला हो रहा है, स्कूल में चला गया, उसके बाद में जो कमीज धोने का कार्यक्रम है वो बाद में हुआ, शर्ट धोने का। तो मदर धोने को कहते हैं वाश, मदर वाश्ड शर्ट आफ्टर से पहले आप देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आफ्टर के बाद में हमें कौन सा यूज करना है? पास्ट परफेक्ट यूज करना है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद में हमें लिखना है हेड, ये लीजिए हेड। ठीक है, और उसके बाद में हमें लिखना है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो यानी जाना, ये गोन, और फिर टू स्कूल। ये हमारा एक आफ्टर का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, आफ्टर वाले का। अब यदि हमें इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कौन से टेंस का बना रहे हैं? पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट ये तो है नहीं, ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो फिर कौन सा बनेगा? ये बनेगा, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हेड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। कहां लिख देंगे? हेड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो हमारा फिर हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेगा वो मैं उधर रूल्स की साइड में लिखूंगा। इस सेंटेंस को हमने हिंदी वाले सेंटेंस को इस प्रकार से क्या कर दिया है? इंटेरोगेटिव बनाया। ठीक है, ये यहाँ पे अफर्मेटिव था, इसको हमने क्या कर दिया है? इंट्रोगेटिव कर दिया।
अब उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है, इसमें इस वर्ड का अंतर है क्या का, और जिस हिंदी के सेंटेंस में क्या जो है वो पहले आता है उसका हम ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, केवल जो परफेक्ट वाला सेंटेंस है उसमें हमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये सिंपल का है, तो हम लिखेंगे मदर वाश्ड शर्ट आफ्टर। ठीक है, आफ्टर। अब उसके आफ्टर के बाद में हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे, हैड, क्योंकि क्या जो है वो हिंदी के वाक्य में शुरू स्टार्टिंग में है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और अकेला आई हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो होती है गॉन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो कि है स्कूल। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। मदर वाज सर्व्ड आफ्टर हैड आई गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब यदि इसको इंट्रोगेटिव को ही नेगेटिव बनाना चाहिए तो हमें और क्या करना है, नोट और ऐड करना है। नोट कहां ऐड होगा, नहीं, उस सेंटेंस में हम ऐड करेंगे जो परफेक्ट वाला हो। मेरे स्कूल नहीं जाने के बाद माताजी ने कमीज धोई, और जो नोट लगेगा इंग्लिश वाले सेंटेंस में वो लगेगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और वो होगा गॉन से पहले। तो इस तरह से हमारे जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। एक बार आ गए, आज के लिए बस इतना ही काफी है। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। और इसी के साथ साथ जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए घर पे रहिए, ज्यादा जरूरी हो तो बाहर निकलिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड डे।